घटना हुई है, इसे लेकर क्या कहेंगे? जैतपुर की घटना को लेकर। जैतपुर की घटना में क्या है, जैतपुर की घटना में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, वो फेल है पूरी तरीके से। जहां एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, गुंडे माफिया सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहां एक हिस्ट्री सीटर खुलेआम एक जिनके परिवार में जिनकी पत्नी प्रमुख रही हो, जिनकी पत्नी इस समय प्रधान हो, उनके ऊपर सीधे हमला हुआ। और उसके बाद पुलिस ने भी मामले को हल्के में निपटाने का प्रयास किया। जिस तरीके से एप्लीकेशन दिया गया, पुलिस ने उस आधार पर मुकदमे भी नहीं लिखे। मतलब अपराधियों को पूरी तरीके से संरक्षण दे रही हैं। हम मांग करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिस व्यक्ति ने हमला करवाया है, किया है, उसकी जांच अगर पुलिस करेगी तो उसको जिले से बाहर करने की कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ेगी। सरवड़ा धाम में विधायक प्रभारी मंत्री गिरीश यादव आए थे, वो संबोधन कर रहे थे विधायक, और विधायक का नाम भूल गए, इधर उधर पूछने लगे। अब इस पर हम क्या कहें, अब हो सकता है इसलिए बोल रहे सरकार अब जाने वाली विदाई का समय आ गया, सबको पूर्व होना, इसलिए उनको याद ना आ रहा होगा। 2 घंटे लेट आए और नाराजगी है लोगों में। अब लोग नाराज हैं तो जब बक्सा खुलेगा, जब नाराजगी दिखाई पड़ेगी उसकी। सरवण धाम का मेला चला, उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? सरवण धाम मेले में देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम ना बना करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाती है, और उस कार्यक्रम के बहाने भारतीय जनता पार्टी सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना प्रचार प्रसार करती है। आप बताओ, श्रवण धाम महोत्सव में अभी बीएसए ने एक चिट्ठी जारी किया है। बीएसए ने चिट्ठी जारी किया है, उस चिट्ठी में बीएसए ने अध्यापकों को दिया जलाने की ड्यूटी लगा दिया है। वहां पर तो पढ़ाएंगे नहीं वो लोग? श्रवण क्षेत्र में वो पढ़ाएंगे नहीं? अब इस सरकार को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? ये सरकार तो लोगों को धर्म के नाम पर राजनीति कर रही ना। इस सरकार ने धर्म के नाम, धर्म आस्था का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम कर रही है। कोई भी कार्यक्रम होता है, ये देखिए चिट्ठी है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर, आदेश है इसमें, जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर के पत्रांक संख्या 1397 बटे श्रवण धाम महोत्सव 2026 बटे पत्रांक बटे 2025-26 दिनांक 6/8/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद के प्रसिद्ध एवं पौराणिक पर्यटन स्थल श्रवण धाम में दिनांक 18/1/2026 से दिनांक 20/1/2026 तक श्रवण धाम महोत्सव मनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को दीपोत्सव कार्यक्रम हेतु प्रतिभाग करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाए जाने हेतु जनपद में संचालित निम्नलिखित परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक की टीम वार निम्नलिखित घाटों पर तैनाती की जाती है। नाम है, पद का नाम है, विद्यालय का नाम है, मोबाइल नंबर है और घाट का नंबर है। घाट नंबर 1 पर इतने लोग, घाट संख्या 2, 3, घाट संख्या 4, 5, 6, 7, पूरे घाटों में 8, 9, 10, 11, 12 घाटों पर टोटल 650 अध्यापकों की ड्यूटी लगाने का काम किया है। इसी तरीके से बीच में एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। क्या अभी भी हिंदू इनको खतरे में दिखाई दे रहा है? जब ये सत्ता से बाहर रहते बताते हैं हिंदू खतरे में है। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, बताते हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो कहां से हिंदू खतरे में है? वहां बाकायदे व्हाट्सएप ग्रुप में जिला विद्यालय निरीक्षक ने अध्यापकों को भेजा था कि बीएनकेबी में शासकीय कार्य से आए। जब वहां आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था तो कौन सा शासकीय कार्य था? पूरी तरीके से तंत्र को लगा करके भाजपा का प्रचार प्रसार करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसमें अधिकारियों को इन्वॉल्व करती है। ये सब नौकर हैं सरकार के, जो सरकार कहती है उसका करते हैं, इनका क्या दोष है? लेकिन सरकार पूरी तरीके से जो भी कर, आस्था की चीज है धर्म, जिसकी आस्था होगी हो जाएगा।
लोगों की ड्यूटी लगाने का काम। बताओ, मास्टर काम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब घाट रखाने का काम कर रहे हैं। क्या इन चीजों को जनता के बीच आप बताएंगे जाके? हम जनता के बीच बता रहे हैं, जनता जानती है, पूरी तरीके से जानती है। जो अध्यापक है वो खुद परेशान है कि हमसे पढ़ाई ना करवा करके दूसरा काम, अब घाट रखाने का काम करा रहे हैं। हमसे पढ़ाई ना करा करके हमको आरएसएस के सम्मेलन में जबरदस्ती भेजा गया। समाजवादी पार्टी सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी भारत के संविधान से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संविधान से देश चलाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग इस देश के अंदर आरएसएस का संविधान नहीं लागू होने देंगे। हम लोग इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की व्यवस्था से लगातार इस देश को चलाने की लड़ाई लड़ेंगे। और मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आम आवाम, गरीब, मजदूर के लिए भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुसार देश को चलाने का काम करेगी।